ये था पूरा का पूरा स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट. सो फ्रॉम स्पॉन्सर्स टू मार्केटिंग टू डिज़ाइनिंग टू कंटेंट राइटिंग टू एडिटिंग, हर एक चीज़, इवन इवेंट प्लानिंग भी हमारे पास है मैम, जो हमारी मैम मोना बतूल है, और एक हमारी जो चीफ प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा तारा हैं, हमारी चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन की. उन दोनों के अलावा हम लोग ही थे जो चीज़ें सारी देख रहे थे. हमारी मिस से बात हुई थी तो मैम उन्होंने कहा कि भाई हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन्होंने डिजिटली कुछ इन्फ्लुएंस किया है लोगों को. हम बैठे हुए करे जा रहे हैं बात, करे जा रहे हैं बात, तब से इतनी तेज़ हवा चली, पराठे की प्लेट उड़ी, चाय गिरी, इससे कपड़ों पर आ गई पूरी. इंटरव्यू 2-3 लोगों को लेना है, गए 7 लोग क्योंकि 7 लोग हैं, 4 लोग चुप के बैठे हैं. मीडिया वर्स से पहला गोल तो ये है कि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो अपनी जो है जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो आगे वो शोकेस कर सकें. दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स को ना और उस पर ना एक तरीके से फ़रोग मिले. मैंने नाम सजेस्ट किया मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बेस पे मैस मैगजीन बनी हुई है. मैं नाम सर्च किया पर्सपेक्टिव मैगजीन बनी है. मैम नाम लेके आई ऑब्जर्वर मैगजीन बनी हुई है. प्रिज्म मैगजीन बनी हुई है. अरे हर नाम पे मैगजीन बनी हुई है. फिर हमारे पास दो स्पॉन्सर्स आए तो हमने कहा चलो प्रिंट तो हो जाएगी, इवेंट नहीं होगा. अब फिर बहुत टाइम तक हम इसी डिप्रेशन में बैठ रहे थे कि इवेंट नहीं होगा. स्पॉन्सर्स ढूंढते रहे, कोई आ जाए. अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से ऐसा लगा स्पॉन्सर्स की बारिश हो गई. इवेंट इंशाल्लाह हमारा हो रहा है 5 सितंबर को. वही बता देता हूँ, 5 सितंबर को होगा जो चाइनीज़ मेमोरी ऑडिटोरियम है आर्ट्स लॉबी में, वहाँ पर होगा. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू. दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा. और आज के एपिसोड में हम किसी फील्ड या किसी डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वकार एंड मलाइका फ्रॉम मीडियावर्स. अब आप ये सोचेंगे मीडियावर्स है क्या. मीडियावर्स इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट लेड डिजिटल मैगजीन ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इनकी जर्नी ऑफ लॉन्चिंग अ डिजिटल मैगजीन एज अ स्टूडेंट और डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी लाइफ. आइए मिलते हैं टीम मीडियावर्स से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट. और मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आप घर वालों के साथ नहीं बैठे घर वालों जिनको नहीं पता है ना इससे पहले क्या हो रहा था, तो हाँ घर वालों के साथ बैठे हैं और घर वालों के साथ बस माइक लगा दिया और पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठे. और सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या चल रहा है आजकल, क्या किस चीज में बिजी हो तुम लोग. अभी तो सोशल मीडिया चल रहा है हमारा. सोशल मीडिया चल रहा है और सोशल मीडिया बेसिकली चल रहा है और इवेंट करीब है तो जाहिर है उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं. सारे स्पॉन्सर्स वगैरह को जो है फाइनलाइजिंग चल रही है और इवेंट की टीम्स वगैरह डिसाइड हो रही हैं किस चीज़ कैसे चलेगी, पूरा जो एजेंडा है वो किस तरह सेट होगा. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं. सही है, मतलब काम चल रहा है पूरा उसके रिलेटेड. काम बस हाँ फुल ऑन सुबह से रात ये चल रहा है. सही है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज मीडियावर्स. मीडियावर्स है क्या? ओके, तो बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग ऑब्वियसली हम दोनों सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं. तो हमारा सेकंड ईयर में कोर्स आया था पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में उसके प्रिंट जर्नलिज्म का. अब प्रिंट जर्नलिज्म जो हमारी डिपार्टमेंट की टीचर हैं विजिटिंग फैकल्टी की मैम मोना बतूल, उन्होंने वो कोर्स टेकअप किया. कुछ दिनों की क्लासेस बाद उन्होंने चीज़ें समझाई तो उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू पिच एन आइडिया. उन्होंने बेसिकली ये कहा कि मैं चाह रही हूँ कि हमें ना पूरी क्लास को एक इसका ना एक्सपीरियंस मिले कि बेसिकली मैगजीन्स होती क्या हैं या प्रिंटिंग वगैरह चीज़ें होती क्या हैं. बहुत सारी चीज़ों की बात की. तो मैं चाह रही हूँ हमारे डिपार्टमेंट का ना एक ऑफिशियल मैगजीन लॉन्च हो, डिजिटल मैगजीन. लेकिन चाह रही थी कि मैं डिजिटली चाह रही हूँ, अगर प्रिंट का हुआ तो हम देख लेंगे, बट डिजिटल मैगजीन लॉन्च हो क्योंकि लास्ट ईयर DMM लॉन्च हुआ है जो दिसंबर में लॉन्च हुआ था. तो उन्होंने बोला था उससे वो एक चीज़ रेलिवेंट बन जाएगी. तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी डिजिटल मैगजीन लॉन्च हो ताकि वो एक नेक्स्ट बिग स्टेप भी होगा, आप लोग को भी सीखने को मिलेगा और एक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल चीज़ भी होगी. तो उन्होंने इस तरह से आइडिया पिच किया. लेकिन उन्होंने पहले पूछा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं. तो हमारी क्लास का ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, इश्यूज़ तो रहते हैं, ऑब्वियसली क्लास है वो मसले रहते हैं हमेशा. लेकिन एक चीज़ हाँ मैंने अच्छी नोट की है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना तो दे ऑल आर इंटरेस्टेड. लेकिन सबने यूनानिमसली बोला था कि करेंगे. तो उस वक्त जब आइडिया पिच किया था तो तुम लोगों के माइंड में ये तो नहीं था कि हाँ यार ये असाइनमेंट होगा करके हम लोग पा रहे हो. ऐसा था कि इतना आगे भाई ऐसा था कि कंटेंट लिख देंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेंगे, निकल जाएगा, खत्म. नहीं था ना कि आप पूरा लेके जो अभी तुम लोग लेके चल रहे हैं. बहुत इसमें ना बड़ा फनी सीन हुआ था. मैम ने भी सारी बात बोल दी ना. अच्छा मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इस चीज़ के लिए. मैंने कहा चलो मज़ा आएगा. और भी ये सब भी मेरे साथ ही बैठा था, ये लोग भी थे इंटरेस्टेड. हुआ ये कि
मैम ने ना एक दिन आके पूछा कि कौन कौन किस चीज़ में काम करना चाहता है, तो मैं चाह रही हूँ कि टीम्स बन जाए। तो सब एडिटिंग कौन करेगा, किसको स्टोरीज लिखनी है, किसको आर्टिकल्स लिखने हैं, इंटरव्यू किसको कंडक्ट करना है, ये सब चीज़ें। बात आई डिज़ाइनिंग पर। अब ना जैसे डिज़ाइनिंग में बात आई ना, तो मैम ने शायद हाँ क्या ग्राफिक डिज़ाइनर्स कौन है, तो अभी जैसे साइलेंस हुआ है ना, सेम साइलेंस क्लास में, और मैं भी चुप बैठा हूँ। तो ना हल्की हल्की आवाज़ आ रही, मैंने बकार बकार बकार। अब मैं ना चुप बैठा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा मैं क्यों नहीं बोल रहा था मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा था टाइम से, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो मैम को लगा क्लास में डिज़ाइनर नहीं है। जैसी मीटिंग खत्म हुई ना, मैम के पास गया, मैंने मैम को बोला मैम मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मैं कर भी दूंगा काम, बट मुझे ये वाला सिर्फ काम नहीं करना। आई वांट टू बी इन डिफरेंट टीम्स एज वेल। मुझे आर्टिकल्स लिखने हैं, मुझे इंटरव्यू लेने जाना है, मुझे एक काम नहीं करना। और आप टीम बनाएं और भी बच्चों को लें, और भी बच्चे करते होंगे मैं जो जानता हूँ, लेकिन मुझे एक काम पर नहीं रुकना। तो उस तरीके से था कि और कितने बच्चे थे जो एक्साइटेड थे, कितने बच्चों ने बस ऐसी मतलब रोल्स वगैरह डिसाइड हुए वो स्टूडेंट्स को मैम ने बोला कि भाई जिसकी जो स्पेशलिटी हाँ वो सबने अपने अपने लिए थे। सही। और तुमने ये सोचा कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती है, तो किसी और डोमेन में जाके मुझे ये था कि मैं और भी एक्सपीरियंस मिले और भी कुछ करने का। जैसे मायाका ने भी ऐसी कुछ किया था। हाँ मैं मार्केटिंग करती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी, और उस वक्त हमें इतना आइडिया था भी नहीं कि सोशल मीडिया पे भी कुछ ज़्यादा हाइप वगैरह हमारी होगी। तो उस टाइम मैंने ना सिर्फ फन कॉर्नर होता है ना हर मैगजीन के एंड में, मैंने उसमें अपना नाम दिया था कि कुछ और नहीं करूँगी, मुझे राइटिंग वाइटिंग का भी कोई शौक नहीं है। मैंने कहा कुछ और नहीं करूँगी, बस यहाँ आऊँगी। तो थोड़े दिन बाद थैंक्स टू वकार, उसने हर जगह मेरा नाम डाल दिया। और फिर उसके बाद मैं प्रोफाइल फीचर्स में भी चली गई। तो सब लोगों को अप्रोच करना, सब इन्फ्लुएंसर्स को पहले लिस्ट डाउन करना कि कौन से चाहिए, शॉर्ट लिस्ट किए मैं इसके साथ बैठ के। हुआ असल में ये था कि ज़ाहिर है हम जब स्टार्ट आउट हो रहे थे तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। हमने बोला था हाँ ऑफिशियल लेवल की तो बड़ी तो होगी, तो मैं ये नहीं था कि इतना आगे नहीं होगा। लेकिन जब बात थोड़ी बढ़ने लगी ना, तो दो नाम ऐसे थे जो मैं हमेशा देता था, एक तो मलाइका का और दूसरी हमारी ही क्लास मेंबर है एवर। एवर का एक्सपीरियंस ऐसे था क्योंकि हमारी कराची यूनिवर्सिटी में जो थिएटर सोसाइटी है, एवर ने उसमें 1 साल पूरा काम किया था, और एवर थी PR एंड फाइनेंस में। तो एवर ने ना पूरा काम सीखा था कि ब्रांड को अप्रोच कैसे करते हैं, स्पॉन्सर कैसे लाते हैं, पिच कैसे रेडी करते हैं, उसको सारे काम आते थे। तो जब बात आई ना स्पॉन्सर्स की, तो मैंने बोला मैम आप ना एवर को कंसिडर करें क्योंकि इसको सारा काम आता है। तो उसी वजह से मैंने उसको अप्रोच किया। सिमिलरली फॉर हर, मैंने भाई मार्केटिंग का काम है, इसको आता है, इसको जाना चाहिए, इसको PR का काम भी आता है, ये करवा देगी, मैंने इसको आना चाहिए। तो और वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही थे कि हमारी मार्केटिंग में अलहमदिल्ला अच्छी चल रही है और स्पॉन्सर भी हमारे अलहमदिल्ला आ गए। तो कितने टाइम से तुम लोग इस पे काम कर रहे हो, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन? अप्रैल में हमारी आइडिएशन शुरू हो गई थी, और तभी हमने हमारे वो 2-3 वो हुए थे वर्कशॉप्स हुई थी फिजा पास की। मतलब इसकी पहले तुम लोगों को प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी थी? हमारी बेसिकली मैं बताता हूँ, फरवरी में मैम ने आइडिया शेयर किया था कि हमें करना चाहिए। उस टाइम तक जो चीज़ें हुई थी ना, सिर्फ क्योंकि मार्च में रमज़ान थे, तो फरवरी में मैम ने आइडिया पिच किया और फिर उन्होंने ये करा कि एक दिन डेजिग्नेट कर दिया अपनी क्लास का सिर्फ मैगजीन की बात पे। तो हम इसमें से ये डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली सीन ये था, मैम ने बोला टॉपिक्स मैं से चाह रही हूँ जो हमारी टारगेट ऑडियंस जेन ज़ी। मैम ने बोला कि ऑडियंस हमारी जेन ज़ी जब है तो हमारे टॉपिक भी होने चाहिए जो करंट अभी रिलेटेड हों और जेन ज़ी उनसे रिलेट कर सके, लेकिन सिर्फ जेन ज़ी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है और भी हमारे जो हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स पढ़ेंगे तो वो भी उससे रिलेट कर सकें। तो फिर हुआ ये कि उस टाइम पे ना हमें टॉपिक्स डिसाइड करना शुरू करें, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं और जो कि अभी के लिए रिलेट करेंगे सबके साथ। ये हुआ। तो उस टाइम तक हम लोग टीम बना रहे थे कि कौन सी टीम्स किस में होंगी, हमारे सेक्शंस क्या होंगे। उस टाइम तक से वो चल रहा था। बीच में फिर रमज़ान का गैप आया। रमज़ान के गैप के बाद जब अप्रैल आया ना, तो अप्रैल एंड में तो नहीं, अप्रैल एंड था, तो उस पर हमने डिसाइड किया कि हमें अब जो है ना अपने प्रोफाइल फीचर्स के इंटरव्यू कंडक्ट करने। तो हमने 2 डिफरेंट लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। मई के फर्स्ट वीक में फ़िज़ा अब्बास जो डॉन की वो हैं जर्नलिस्ट हैं, अच्छी जर्नलिस्ट हैं और भी जगह के फ्रीलांस काम करती हैं वो, तो उन्होंने आगे वर्कशॉप कंडक्ट करी आर्टिकल्स के ऊपर। उन्होंने समझाया कि आर्टिकल्स होते कैसे हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, सब चीज़ उन्होंने समझाई और फिर उन्होंने राइटिंग स्टाइल वगैरह सब समझाया। और जितने लोगों ने अपने कुछ पीसेस लिखे थे उस टाइम तक आइडिया रेडी किया था, उन्हीं को पिच किए। तो उसी टाइम पीरियड पर हमने मैम ने ये डिसाइड किया कि उन्हीं को एज अ वो गेस्ट एडिटर बनाएंगी। तो जितने भी फिर हमारे जो पीसेस थे सब एडिटिंग, तो हमारी 2 लड़कियां क्लास की, समीन शकील और ज़ुनैरा फातिमा, दे आर वंडरफुल। उन्होंने बहुत अच्छी सब एडिटिंग की, रातों रात लगी रहती थी। हमारी एक एक्सेल शीट थी, वो सब कोलैबोरेशन में थी, तो मैं भी चेक करता रहता था उसको डालने के लिए कंटेंट वगैरह। तो लिखा रहा था अनोनिमस स्क्वेरल, अनोनिमस फॉक्स, वो अलग अलग लगा देते थे, मुझे पता था ये दोनों ही वो दिख रहा होगा कि वो लोग चेंजेस करते रहते थे हर वक्त।
तो वो लोग सब एडिटिंग करते थे, लेकिन उसके बाद एंड में फिर फैज़ाबाद के बाद गया तो फिर उन्होंने एडिटिंग पूरी देखी थी, तो उनको हमने एज अ गेस्ट भी कर रखा था, गेस्ट एडिटर रखा था। सही है, मतलब तुम लोगों ने कंटेंट जब डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया का भी देख रहा हूँ, मलाइका आप मैनेज कर रही हैं, वो रील्स का जो जितना भी आ रहा है, तुम लोगों ने एआई वाली रेट डाली, वो भी मतलब तुम लोग जेनजी वाला पार्ट भी लेके साथ चल रहे हो, क्योंकि ये चीज के तुमने बोला भाई मैगजीन का नाम सुन के ये ना है कि यार इसमें वो कंटेंट हो इतना इंटरेस्टिंग ना हो, जेनजी इसमें इंटरेस्ट ना है, और तुम इसको डिजिटलाइज वर्जन की तरफ भी लेके आ रहे हो। सही। उसके अलावा जब तुमने रीच आउट करना स्टार्ट किया कि तुम लोग के माइंड में था कि इस बंदे को बुलाना है, या फिर इसके पीछे की क्या स्टोरी? ये मलाइका बता सकती है। पहले हमारे मिस से बात हुई थी तो मैम उन्होंने कहा कि भाई हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन्होंने डिजिटली कुछ इन्फ्लुएंस किया लोगों को, तो उसमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिनको मतलब वर्ल्ड मतलब पाकिस्तान में बहुत नोन हो। तो पहले इस तरह हमने ऐसा करके सबको शुरू किया। फूड फ्यूजन के लिए असद मेमन को किया था, बिलाल को किया था, फिर मिस्टर पाकी, अमतुल पतंगीर को किया था। इस तरह हमने सबको शॉर्ट लिस्ट किया, फिर सबके साथ इंटरव्यूज लाइन अप किए कि कौन किसका इंटरव्यू कब कब लेगा, बिकॉज लोग तो थे हमारे पास, लेकिन सब ये बात एंड में आती है ना किसके पास एक्सपर्टीज है वो इंटरव्यू कंडक्ट करने की। तो खैर फिर क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने लिखे, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने और कार ने लिख के दिए लोगों को कि आप लोग ये क्वेश्चंस यूज करो उनको इंटरव्यू करने के लिए। तो वो क्वेश्चंस लिखने का प्रोसेस भी इतना डेप्थ में जाके करना पड़ता था, क्योंकि पूरी प्रोफाइल खोलो, उन्होंने आज तक क्या किया है क्या नहीं किया। लिटरली हमने इतने इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं किए, इतने हमने क्वेश्चंस लिखे। हम पूरी ना पढ़ के बकायदा, भाई बहुत इजी ऑप्शन है कि आप प्रोफाइल डालो, आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, लेकिन मसला सारा ये अगर वो उसमें ना एक ह्यूमन टच नहीं आता, ना ही वो प्रोफाइल उस तरह से निकल पाती है। अब एक प्रोफाइल थी, 2 प्रोफाइल ऐसी थी जिसमें हम लोग ना बिल्कुल इतनी बड़ी थी वो कि हम लोग ना परेशान हो गए। गाजी तैमूर, हसन दाऊद पोता। हसन दाऊद पोता की तो लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐसी है कि ऐसा लगता है कि उसका इंस्टाग्राम जो है ना लिंक्डइन है। हमने तो दोनों के लिए 40 क्वेश्चंस बनाए थे। हाँ, इतना ज़्यादा, और हमें 2 घंटे लगे थे दोनों क्वेश्चन बनाने में, खत्म ही नहीं हो रही प्रोफाइल। लगे हमें क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं सेम को उसको गाजी तैमूर। तो क्वेश्चन में बड़ी मेहनत होती थी हमारी। तो अच्छे मतलब जितनी प्रोफाइल्स हुई हैं एटलीस्ट हमने 7 से 8 लोगों के क्वेश्चन हमने रेडी करे हैं बैठ के, बहुत क्वेश्चन रेडी किए थे हमने। सही। उसके अलावा एक चीज मैं ये पूछूंगा, जैसे जितना भी पूरा प्रोजेक्ट हम लोग अभी भी चल रहा है मीडिया बस वाला, एक जो चीज हम देखते हैं ना कि तो नॉर्मल असाइनमेंट होता है कि भाई आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दी। इसका जो ये वाला एस्पेक्ट है, चलो वकार तुम ग्राफिक डिजाइनिंग पहले से भी कर रहे हो, मलाइका सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि इस तरीके के असाइनमेंट जिसमें प्रैक्टिकल वर्क, बहुत सारे तुम्हारी क्लास के ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसी स्किल्स, तुम लोगों ने बहुत सारी ऐसी नई चीजें सीखी होंगी जो कि तुम लोगों को पहले नहीं आती होंगी। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी व्हाट वाज सम ऑफ द थिंग, और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके के असाइनमेंट्स होने चाहिए, और इस असाइनमेंट से तुम लोगों ने क्या अच्छा, ये वाली जो चीज़ थी ना पूरी स्टार्टिंग में तो इतनी रियलाइजेशन नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं थी इतनी रियलाइजेशन, क्योंकि मैगजीन की अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस की बात करूँ 96 पेजेस का मैगजीन है। 96 पेजेस एक मैगजीन के बहुत होते हैं। मैंने कुछ डिपार्टमेंट में ही कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बोला हमें कभी मैगजीन के प्रोजेक्ट मिले थे। मेरा सवाल ये होता था पेजेस कितने, 10 पेजेस, मतलब मेरे 100 पेजेस की मैगजीन है तो ये तो बोलना भी मत मुझे, ये तो 2 हफ्ते में रेडी हो जाए शायद, हमें तो टाइम लग गया। अच्छा था ये कि ये था पूरा का पूरा स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट। सो फ्रॉम स्पॉन्सर्स टू मार्केटिंग टू डिज़ाइनिंग टू कंटेंट राइटिंग टू एडिटिंग, हर एक चीज़, इवन टू इवेंट प्लानिंग भी हमारे पास है। मैम जो हमारी मैम मोना बतूल है, और एक हमारी जो चीफ प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा तारा हैं, हमारी चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन की, उन दोनों के अलावा हम लोग ही थे जो चीज़ें सारी देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी क्लास का प्रोजेक्ट था। तो हमें एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि पूरा स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट था ना, तो जब ये हो रहा था और अभी जब मैं पूरा प्रोसेस देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स इतने नहीं मिलते आपको। लेकिन एक चीज़ थी जो हमने समझा कि करनी ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह ये ईयरली बेसिस की बन जाएगी। तो ऑब्वियसली हम लोग फिर यानी कि वो क्लास माने जाएंगे जो इस चीज़ की बेस रख के गए थे, पायनियर्स थे। यस, तो यही चीज़ थी कि वी डोंट फाइंड मैनी प्रोजेक्ट्स इन कराची यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट लेड है। तो सोचती यही है कि ऐसे और होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने किया है ऑब्वियसली आप डिपार्टमेंट कर सकते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के तौर में तो सब करने के रेडी हैं, सब कर सकते हैं अगर आप उनको राइट सोर्सेज दो और उनके ऊपर कोई हो जो उनको चीज़ें गाइड करने वाला हो। क्योंकि मैम मोना जो हमारी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। लिटरली उनकी अगर लीडरशिप उस तरह से नहीं होती तो ये मैगजीन हमारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, रिगार्डलेस ऑफ हमने कितनी उसमें मेहनत की है।
उनकी वो एक गाइडेंस, उनकी वो एक mentorship। नो हाउ कि एक चीज़ हम कैसे प्रेजेंट करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो हैं स्टूडेंट्स, हम जितना भी सोच लें, हम जितनी भी चीज़ें देख लें, हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ के बाहर लोग कैसे सोचेंगे, उनका वो है। तो उन्होंने उसी बेस पे हर चीज़ को जगह जज किया, बारीक से बारीक चीज़ को भी, छोटी छोटी चीज़ को भी, कि भाई किस चीज़ को किस तरह से कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे चलाना है। तो हाँ, ये चीज़ थी उसमें। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का आइडिया फाइनलाइज हो गया, तुम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को रीच आउट करना है, सही है। देन जो इंटरव्यू वाली जो होती स्टोरीज होंगी तुम लोगों की, ऑब्वियसली तुम लोग गए कंडक्ट करने, तो उसके बारे में बताओ, उसके पीछे की क्या रणनीति और उसमें क्या क्या सीन हुए, तुम बताओ। अच्छा, मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग इंटरव्यू जो था वो था टप्पू जवेरी का। मतलब जब उसने बुलाया ना, पहले तो उसको घर ही नहीं मिला, तो कहाँ पता नहीं एड्रेस मैप में क्या मसला हो गया था कि वो एड्रेस ही नहीं मिला। बहुत मुश्किल से जाके वो बेचारा खुद हमें लेने आए, बहुत हम्बल इंसान है, खुद हमें लेने आए बाहर। लेकिन जब हम अंदर गए ना, तो वो उसकी गैलरी सॉर्ट ऑफ कुछ बना हुआ था उसके अपने ड्राइंग रूम में, और वो इतना अच्छा था। उसने फिर सारी अपनी पोर्ट्रेट्स दिखाई बैठ के, नूरजहां की, शाहरुख खान की, उसके साथ साथ अपनी स्टोरीज भी सुनाई कि मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू करने गया था, और उसके साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे जो उसकी पिक्चर्स देने आए हुए थे। तो वो इतना थक गया था कि उसने मुझे एंड में बोला कि आई एम सो टायर्ड, आई कैन नॉट डू दिस। मैंने कहा तुम बस बैठो। तो शाहरुख खान बस बैठा और ना उसको खुद ही एंगल बताया किस तरह बैठो बैठो। वो नॉर्मल बैठा हुआ था, उसने उनकी उसमें पिक्चर्स थी, वो क्या पिक्चर्स थी, आप लोग देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे लोग उसकी, मतलब कमरे में देखो ना जाके, तो उसने खुद पेंटिंग्स बनाई हुई है, और उसके पीछे जब उन्होंने मीनिंग बताई ना कि इनके पीछे मीनिंग क्या है, तो वो सोच के इंसान चला जाए कि भाई हमने क्यों नहीं किया जिंदगी में। और फिर सबसे फनी था हमारा अमतुल और मिस्टर बाकी का। हवा चली सारी, मुझ पे चाय आ गई थी, तो वो बहुत बहुत हमारे लिए मुश्किल हो गया था। उसके अलावा कोई अमतुल वाले तो असल में वो दिन में ये था, जुम्मे का दिन था, हमें उस दिन 2 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने थे DHA में। हमने वेन्यू डिसाइड किया कॉफ़ी बीन। अब हुआ ये कि हमारा पहला इंटरव्यू था अमतुल बवेजा का, और ना हम लोग पहुंच गए, बट मायका को उन्होंने प्राय बता दिया अमतुल ने कि मैं शायद लेट हो जाऊँ, तो तुम आप लोग देख के आइएगा। तो हम लोग तो टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि हमारा 1 बजे था मिस्टर बाकी का इंटरव्यू कॉफ़ी बीन पे, और हमारा 11 बजे था अमतुल बवेजा के ऑफिस में। हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ऑफिस क्लोज है। हमने कॉल की तो कह रही मैं आपको बताया था कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। तो हमने बोला अब क्या करें, हमने बोला फिर आप लोग वेट कर लें या देख लें, आप लोग रीस्केड्यूल कर लें। हमने बोला रीस्केड्यूल तो हम कर नहीं सकते। हमने बोला देखिए हम यही हैं, क्योंकि हमें बिलाल हसन का भी इंटरव्यू लेना है, तो हम देखते हैं आप आ जाएंगे तो हम कोई टाइम एडजस्ट करते हैं। हम वहाँ से हमने बोला अब क्या करें, हमारे साथ एक और हमारा था क्लासमेट अता हुसैन, तो मुझे लग रही थी भूख, उसको ही भूख लग रही थी। हम लोग नाश्ता करने बैठते हैं, हम बैठ गए नाश्ता करने। उस दिन ना हवा बहुत चल रही अपना हम लोग एक टेबल बैठे, इसको चाय नहीं पसंद मलाइका को, इसको नहीं करना था नाश्ता, मुझे करना था वो करना था। उसने चाय मंगवाई, मैंने चाय पराठा मंगवा लिया। हम बैठ गए, हम बैठे हुए करे जा रहे हैं, बात करे जा रहे हैं बात। तब से इतनी तेज़ हवा चली, पराठे की प्लेट उड़ी, चाय गिरी, इससे कपड़ों पर आ गई पूरी। और हम लोग, मैं हंस रहा हूँ, मेरे हाथ में निवाला रह गया पराठे का, मैं यूँ देख रहा हूँ ये क्या हो गया, और वो ढूंढ रहा है पानी, वो कप शेप में ना हल्का हल्का पानी डाल रहा है करके, वो मेरे कपड़े साफ कर रही है, मेरा बैग साफ कर रहा है, वहां से वो टिश्यू लेके आ रहा है, भाई भी ले लो। और वहां से वो कह रहे हैं आके, कह रहे हैं आप लोग बैठे ही गलत, तो हवा तो आपके ऊपर आएगी ना। हम लोग ने वहां से फिर वाक्य कह रहा है पठान हमें चाय पियेंगे, तो मैंने बोला अब माफ कर दो, अब हमें चाय नहीं चाहिए। वहाँ से फिर हम लोग पहुंचे हैं मिस्टर बाकी का इंटरव्यू लेने। मिस्टर बाकी का वही उसमें चाय गिरी नीली। नहीं वो भाई हम सुबह होगा के पहुंच गए थे, बट मिस्टर बाकी सबसे अच्छी बात ये थी 1 बजे का टाइम था, 1 बजे डॉट बंदा वहाँ पर आ गया। मैं तो इम्प्रेस वहीं से हो गया, मैंने ये इंटरव्यू अच्छा आने वाला है। और मिस्टर बाकी का अपना एक ऑरा है, मतलब आके बैठा है ना, तो उन्होंने बोलना जिस तरह बोलना शुरू किया है, ही इज़ लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो चीज़ है जैसी है ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा है। तो वो इंटरव्यू में मज़ा बेसिकली ये आया कि ज़ाहिर है एक पूरी ना एक चीज़ें पता चली कितनी सारी नेशनली भी और इंटरनेशनली भी कि क्या हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर बाकी इज़ अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, तो बहुत सारी हमने स्टोरीज सुनी, बहुत हमने कल्चर्स के बारे में पूछा, बहुत चीज़ों के ऊपर बात करी, बहुत सामने सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की, जिसके बारे में ना बड़ा उन्होंने प्रॉम्प्ट और अच्छा रिस्पॉन्स दिया, स्टोरीज भी उन्होंने काफ़ी हमें सुनाई। तो वो एक बड़ा मेमोरेबल इंटरव्यू था। उसी के बाद फिर हमने जो है 1 घंटे बाद फिर अमतुल बवेजा आ गई, वो आई, उन्होंने पहले तो खैर अपोलोजाइज़ किया, उन्होंने कोई बात नहीं हो जाता है, उनका फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो उससे हम लोग फिर 5 बजे फ्री हुए थे, हम लोग सुबह के निकले हुए थे 9 बजे के, हम लोग 5 बजे फ्री हुए,
6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। एक अच्छा इंटरव्यू हुआ था, एक अच्छा हुआ था हसन दाऊद पोता का। हसन दाऊद पोता का वो अच्छा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा हसन दाऊद पोता ना हमारी उनसे जो है एक रिजेम्बलेंस इससे अच्छी हो गई क्योंकि वो हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने अपने टाइम में फास्ट का अपना एक इवेंट होता है उसके नाम से, क्या नाम था उसका? प्रोकॉम। तो एक तरीके से ना वो उस टाइम से करवाते आ रहे हैं, वो स्टार्टिंग में था। तो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर वाली लाइफ ज़िंदगी में डिपार्टमेंट के लिए करना, यूनिवर्सिटी में करने वाली चीज़ें बहुत की हैं, तो उनको एक्साइटेड थे कि हाँ भाई पूछो जो पूछना है। तो उनके इंटरव्यू में तो हमारा बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमारा उस सीन ये था, इंटरव्यू 2-3 लोगों को लेना है, गए 7 लोग हैं क्योंकि 7 लोग हैं, 4 लोग चुप के बैठे हैं और मैं 3 बैठे हैं। अब अच्छा एक अजीब सा सीन हुआ, जब भी कहीं जाते हैं ऑब्वियसली वो तो ऐसे कर्टिस और पूछते हैं ना, भाई चाय कॉफ़ी कोई पिएगा? मुझे तो चाय पसंद है जैसा कि पूछा उनके लड़के ने कि चाय कॉफ़ी कोई पिएगा, सब चुप। मैंने मेरी एक चाय उसकी एक चाय उसकी एक चाय, ये सारे मुझे नहीं क्यों देख रहे ये मैं क्या चाय ऑफर कर रहे हैं, चाय तो पीऊँगा एटलीस्ट। सुबह मैंने चाय नहीं पी है, बट वो आया हसन दाऊद पोता का इंटरव्यू बहुत अच्छा था। ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत उन्होंने अच्छे से बात की, बहुत उन्होंने ना एक तरीके से एक स्टूडेंट लाइफ की बेसिस पर्सपेक्टिव ना उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। इन्होंने समझाया भी कि भाई मैंने इस तरह से अपनी स्टूडेंट लाइफ लीड की है, तुम लोग भी इसी तरह करो कि लीड करो, इन्जॉय करो लाइफ को, बिल्कुल इस तरह मत रहो कि हर वक्त स्टडीज़ की बेसिस पे रहो। फिर मैंने उनको एक में आने ना जोक आया मेरे पे, मैंने बोला मैं आपको बता के जाऊँगा जो मुझे ये आया, मैंने देखा आपका नाम है ना दाऊद पोता, वैसे आपको वैसे किसी ने मतलब तंग किया है इस टाइम पे? कह रहे हाँ मुझे कुछ लोग चिढ़ाते थे, बोलते थे, कह रहे हैं कि दाऊद पोता एक बहुत एक सिंधी एक हेरिटेज है उसका, अपना एक बड़ी कास्ट है बहुत मशहूर। उन्होंने बता रहे थे, हिस्ट्री बता रहे थे कि उन्होंने कितनों की मदद भी की थी, ये फलाना ढिमका का। अच्छा तो मैं ना आपको ऐसे रियलाइज़ होता है कि आपका अगर पोता होगा तो उसका नाम क्या होगा? कह रहे क्या? मैंने पोता पोता तो मैंने वो ना हंस पड़े और फिर एंड में मैंने उनको बोला, मैंने अच्छा ना हमें आपकी ना तस्वीरें चाहिए होंगी आर्टिकल में लगाने के लिए तो आप ना हमें अपनी अच्छी तस्वीरें दे दीजिएगा। कहना अच्छी सी तस्वीरों का मतलब क्या? मैंने नहीं मतलब अगर थोड़ी वो भी हो मसला नहीं है, फोटोशॉप हो जाएगी, फोटोशॉप करोगे तस्वीरों को मैंने नहीं मतलब ऐसे कहना मजाक कर रहा हूँ मैं। अभी उनकी जब पोस्ट गई ना सोशल मीडिया में हमारी, क्या उनको हमने प्रोफाइल पिक्चर में शेयर की, बकायदा उनका मैसेज आया, सो यू गाइस रियली डिड फोटोशॉप तो मैंने बोला मैम को ही रिमेंबर्ड माय शो। तो बड़ा मतलब इनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। ज़ैनब नासिर का इंटरव्यू बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ था, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया था। और कुछ प्रोफाइल फीचर्स ऐसी थी जो हमने कंडक्ट नहीं की लेकिन वो बड़ी क्रूशल थी, जैसे अजीमा दान जी की। अजीमा दान जी बेसिकली कनेक्ट हेयर की फाउंडर सी हैं। कनेक्ट हेयर बेसिकली जितने भी वो हैं डिफरेंटली एबल्ड डेफ डम एंड ब्लाइंड पीपल हैं, उनके लिए ज़ाहिर है वो लोग इंक्लूसिव करने के लिए सोसाइटी में उनको उनके लिए चीज़ें वगैरह करते हैं, उन्होंने चीज़ें वगैरह बनाई हैं टेक्नोलॉजी वगैरह। तो उनकी प्रोफाइल ऐसी थी जो हम चाह रहे थे कि हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मैगजीन में बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बात की है, तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ वो प्रोफाइल नहीं चाहिए थी सिर्फ डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है, हमें वो भी चाहिए थी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड भी हैं लेकिन वो लोग सोसाइटी में एक इम्पैक्टफुल काम भी कर रहे हैं। तो अजीमा की प्रोफाइल एक ऐसी थी जो हमें ना बहुत अच्छी लगी। हमने बोला इनको तो लाजमी लाना है, मैम ने बोला कि इनको लाजमी लाना चाहते हैं, तो उनको तो हमने सबसे पहले ऑन बोर्ड लिया कि भाई आप तो हैं। ऐसी थी तो हाँ, प्रोफाइल फीचर्स हमारी ना सिर्फ इस पर नहीं थी कि सिर्फ डिजिटली, बट डिजिटली उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट क्या किया है। जैसे असद मेमन का इंटरव्यू उसी रात से बहुत क्रूशल था। असद मेमन तो बकायदा हमारे डिपार्टमेंट तक आए थे, तो उनसे भी एक पूरी बड़ी चीज़ों के ऊपर बात हुई खाने के ऊपर, और एक सवाल से मेन यही हुआ कि खाने को नॉर्मली जो है हम ख़वातीन से एसोसिएट करते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं तो उसको मानता ही नहीं उस चीज़ को। खाना पकाना ये सब चीज़ें करना, ये जो एक सिंपल एक नॉर्मल होम कोर्स होते हैं सबको आने चाहिए, अपने को ऐसी चीज़ नहीं। तो हाँ, जितने भी सारे इंटरव्यूज़ थे ये बड़े हमने सोच समझ के कि कितने हमारे जो आज करंट के टॉपिक हैं और डिजिटली जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं ये कितनी आजकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, उसकी वजह से हमने सारी पर्सनैलिटीज़ कैटर की थी। मेरा एक हुआ था हुमा मुबीन के साथ, वो लाहौर में रहती हैं, तो उनके साथ ऑब्वियसली ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो जूम पे था, तो मैंने कहा मैं पहले ही ना इनकमिंग वीडियो ऑफ कर देती हूँ, गलती से किसी खुली होती है ना बड़ा मसला हो जाता है। अब वो आ गई कह रही है व्हाई हैव यू टर्न्ड ऑफ माय वीडियो प्लीज ओपन इट, मुझे अपनी शक्ल दिखानी है। वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए कि मैंने उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल डिजिटल प्रोफाइल फीचर्स, अगर मैं बात करूं और थोड़ी सी स्नीक पीक की बात करते हैं भाई मैगजीन में और क्या क्या है, और एक तो प्रोफाइल फीचर हो गया, उसके अलावा क्या क्या कंटेंट आ रहा है अगर आप बताएं। उसके अलावा हमारे पास मेंटल हेल्थ कॉर्नर है,
उसमें लेकिन मेंटल हेल्थ सॉर्ट ऑफ इस तरह है कि उसमें आपको ऐसे पीसेस मिलेंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे, मतलब जो टिपिकल सेल्फ केयर रिमाइंडर वाले पोस्ट नहीं है वो, नहीं पीसेस नहीं है, आपसे रिलेटेबिलिटी इतनी होगी कि आप जब उसको पढ़ोगे ना इट विल बी वेरी डिफरेंट टू यू, और फिर आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। उसके अलावा हमारे पास एक कॉमिक है, वो हमारे इलस्ट्रेटर ने बनाई है, सुहेब ने। और कौन से हैं? सुहेब ने जो है कॉमिक बनाई है, उसने पूरी बेसिकली इलस्ट्रेट की है। जुनैरा, फातिमा और समीन शकील, ये दोनों हैं, उन्होंने वो आइडियाज़ किया था। तो वो कॉमिक जो है उसने पूरी बाकायदा इलस्ट्रेट की है। वो एक कॉमिक है, एक सेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ है डिफरेंट राइटर्स की, एक वो है। एक हमने जो सेक्शन दिया है ना वो दिया है हॉल ऑफ फेम को। तो बेसिकली उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन के जो कुछ क्रूशल स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने बहुत एक अपनी फील्ड में या एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हम रिकगनाइज़ कर रहे हैं। तो ये एयरली बेसिस पे चलेगा, ज़ाहिर जितने भी स्टूडेंट्स आगे आते जाएंगे ऐसे, अगर हम लोग आगे रहे तो शायद हम लोग आगे हैं, तो उनको हमने एक रिकग्निशन देने के लिए वो सेक्शन क्रिएट किया। उसके अलावा पैलेस्टाइन का हमारा कॉर्नर था, तो हमने जितने भी पैलेस्टाइन के एक ऑब्वियसली जिसने एक तरीके से इतनी नहीं हिस्ट्री पता, उसके लिए हमने बिल्कुल एक कॉर्नर एक तरीके से बिल्कुल ईजी कर दिया है, उसको पूरी हिस्ट्री, करंट डायनामिक्स और इन बिटवीन जो भी हुआ वो सब समझ में आ जाए कि बेसिकली चल क्या रहा है। डिपार्टमेंट का एक पूरा एक सेक्शन है कि जिसमें जो है हम ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने थ्रू द ईयर्स क्या अचीव किया है और उसकी DMM लॉन्च करने की वजह क्या थी और आगे वो क्या करने वाला है। फिर हमारा एक सेक्शन जो है ऑब्वियसली प्रोफाइल पिक्चर्स का तो है, मेंटल हेल्थ का है, एक जो है बहुत AI, बहुत हमें ये पहले से ही था कि AI पे बात करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो है स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी ज़िंदगी में तो बन रही है इतनी क्रूशल, लेकिन और भी जगहों पे बहुत ज़्यादा क्रूशल बन रही है। तो उसमें बहुत सारे सवालात भी थे कि भाई वो ये सवाल आते हैं ना, विल AI रिप्लेस अस, क्या ये लोग जो है सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके लिए ज़ाहिर है डिफरेंट बंदों को अप्रोच किया, उसके वाले से उनसे बात की। AI है, फिर हमारी ये सब चीज़ें, ये सारे कॉर्नर्स तो हैं। इसके अलावा फिर ये है कि जितने भी सेक्शंस थे ना, जो जैसे मेंटल हेल्थ है और AI है, इवन फैशन लाइफस्टाइल का भी एक कॉर्नर है, जितने भी इन्होंने पीसेस लिखे हैं उनसे रिलेटेड लोगों को, ताकि वो एक ये डेटा जो आके जा रहा है, जो भी कंटेंट जा रहा है, वो एक तरीके से बिल्कुल एक एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, उसके लिए वो उनसे इंटरव्यूज़ लेके जो है आगे चीज़ें पिच की थी सारी। जैसे एक हमारा फैशन लाइफस्टाइल में एक है, किसी आर्ट थेरेपी के ऊपर एक पीस है, उसमें फातिमा सिद्दीकी एक हैं, उनका अपना एक वेंचर है थेरेपी और आर्ट का, तो उनसे जो है वो डिस्कशन हुआ था। एक अली मुर्तज़ा हैं, उनसे डिस्कशन हुआ था। AI में भी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन हुआ था, AI में उस्मान से हुआ था, हाँ, उमैर और उस्मान से हुआ था। तो इन सब से तो इसीलिए ये था कि ताकि रेलेवेंट डेटा है, करेक्ट डेटा है, इस वजह से सबको उनसे रेलेवेंट लोगों से बात की थी सबसे। और अगर मैं बात करूँ कि मीडियावर्स का मिशन क्या, व्हाट यू गाइस वांट टू, आप क्या दिखाना चाहते हैं मीडियावर्स के थ्रू, आपका गोल क्या, मिशन क्या, उसके बाद। मीडियावर्स से पहला गोल तो ये है कि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो अपनी जो है जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो आगे वो शोकेस कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो ये था कि ये हमारा क्लास असाइनमेंट था लेकिन ऑब्वियसली आगे हमारा इरादा ये है कि इसको हम पूरे डिपार्टमेंट के लिए ओपन कर दें, कि पूरा डिपार्टमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर सके और इसमें हम डिफरेंट चीज़ें लेकर आएँ, इंक्लूड करें, ताकि ये हमारा एक प्रॉब्लम बने। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम वी आर ट्राइंग टू प्ले अ लॉन्ग गेम, कि हम लोग वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें हम कंटेंट अपलोड कर सकें। अगर ऐसा हुआ शायद हम महीने की बेस पर कंटेंट अपलोड कर रहे हो, चीज़ें चला रहे हों, तो एक तो ये है कि डिपार्टमेंट को अपना एक प्लेटफॉर्म मिल जाए स्टूडेंट्स को, कि वो अपनी चीज़ें आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकें और जितने लोग आके सारे ना चीज़ का कंबाइन आके बना सकें। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स को ना और उस पर ना एक तरीके से फ़रोग़ मिले, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उससे लोग इंस्पायर हों, उनको यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्या हम भी कुछ बनाएं, जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे हमारा जैसे जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट नॉर्मली जर्नलिज्म में कंसिडर होते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे लिए मैगजीन रेलिवेंट थी, लेकिन जो फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट है वो फिल्म की तरफ वर्किंग करें। जो जैसे कोई अगर कोई न्यूट्रिशन वगैरह के या जितने भी ये हमारे जितने मेडिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, उनकी फील्ड से जो भी रिलेटेड चीज़ है वो उसकी बेसिस से इंस्पायर हो। तो एक ये प्रोजेक्ट थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स को फ़रोग़ मिले, वो अपनी चीज़ें पुट फॉरवर्ड कर सकें, जो वो जिनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो चला सकें, और दूसरा स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स को जो है वे जो है जो जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको सीरियस लें, और स्टूडेंट्स खुद भी आगे आएँ इन चीज़ों को बनाने में अपनी डेजिग्नेटेड फील्ड में। सो अगर मैं बात करूं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज एज एन असाइनमेंट, ये स्टार्ट हुआ था और तुम लोग की क्या क्या लर्निंग्स थी, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोशल मीडिया वाला तो पार्ट तुम प्ले कर
उसके अलावा व्हाट वाज सम ऑफ द लर्निंग जो तुमने, एक तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये असाइनमेंट डीडीएस में तुम्हारी पूरी क्लास को एक अपॉर्चुनिटी दी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाने, प्रैक्टिकल वर्क करने। तो तुम लोग की क्या लर्निंग्स थी इस असाइनमेंट से जो अभी तक चल रहा है? मेरी पर्सनली ये थी कि देखिए एक तरह का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बिल्कुल। तो मेरी पर्सनली लर्निंग थी कि मुझे राइटिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, या फिर मैं कोई अच्छी नहीं थी इन राइटिंग, बट बिकॉज वो कोर्स ही जर्नलिज्म का था, तो मैंने जब प्रोफाइल फीचर का पीस लिखा तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दैट आई डू हैव द कैपेबिलिटी टू राइट बिकॉज इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम नॉट जस्ट गुड एट सोशल मीडिया मार्केटिंग बट आई कैन ऑल्सो राइट। तो मुझे अपने अंदर ही पता चला कि मेरे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। इस तरह सब बच्चों के साथ हुआ, उन्होंने अपने पीस लिखे या फिर उन्होंने इंटरव्यू किया या फिर उन्होंने जो रिसर्च की उनको अपने पर्टिकुलर फील्ड से पता चला कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं। यानी ये है कि इस जो मैगजीन आ रही है उसमें तकरीबन पूरी क्लास को अपॉर्चुनिटी मिली अपने अपने पीसेस लिखने की। पूरी क्लास को अपॉर्चुनिटी मिली जो उनको जिस कैटेगरी से वो जिस कैटेगरी में वो लिखना चाहते हैं। मतलब इस पर ऐसे नहीं था कि आप ये लिख के दो, आप काम करना किस में चाहते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप क्या लिख सकते हो, हम उसको उसकी बेसिस पे अकोमोडेट करेंगे। सही है, ऐसा मेरा दिल ये था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे मेरा दिल ये था कि मुझे शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। मेरे पास काम वैसे ही बहुत ज़्यादा था कि मैंने बोला मुझे शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, मैं शॉर्ट स्टोरी मैंने लिखी। फिर जैसे आर्टिकल का हुआ तो मैंने आर्टिकल में मुझे मैं चाहता हूँ मैं लिखूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा। तो पूरी क्लास को अपनी जो है जो भी उनको चाहते थे जिसमें वो काम करना उसके मुताबिक उनको चीज़ें मिली लिखने के लिए और काम करने के लिए। तो ऐसा किसी भी नहीं था किसी को बोला गया कि आप इस पे लिख के दो, सब ने अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से काम किया। मतलब पूरी क्लास को क्रेडिट गोज टू मैम मोना बतूल जो तुम लोगों को मेंटोर कर रही हैं। उन्होंने 100% तुम लोगों को वो दी फिजिबिलिटी के भाई जिसको जो करना है, जिसके जो चीज़ सीखनी है वो उस तरफ जा सकता है। क्योंकि एक तो स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट की तो बात आ गई, जब आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो। बेसिकली तुम लोग भी मैगजीन पहली बार ही बना रहे थे ना मैगजीन, तो एक जो इसमें रोल आता है ना मेंटोरशिप का, मैम मोना बतूल हो गई या फिर हमारी जो चेयरपर्सन है असमत आलम, तो उनको क्रेडिट ज़्यादा है कि उन लोगों ने तुम लोग को पुश किया कि भाई जाओ और तुम लोगों के पास जो आइडिया वो तुम मुझे पिच करो। देन ऐसा ही होता होगा ना तुम लोगों के पास, जैसे तुम लोग गैस वाली जो सारा सीन लेके आए, गैस वाला आइडिया तुम लोगों ने पिच किया, तो क्रेडिट गोज टू मैम मोना। तो उनके बारे में बताओ भाई कि कैसे उन्होंने तुम लोगों को पूरी क्लास को लेके चली। इसको हम दोनों बताएंगे, इसको हम दोनों बताएंगे। उनकी एक बात है जो हमेशा सबके साथ ना उनको रहती है कि own this, this is your magazine, this is your work, own it। अगर तुम लोग own नहीं करोगे तो शुरू ही नहीं करो। सही। तो उसके बाद पूरी क्लास ने एज अ होल इसको एक्चुअली ओन किया और असाइनमेंट से हटके किया। ये नहीं समझा कि भाई मार्क्स मिलेंगे तो हम करेंगे, और सबने दिल से किया और अपना पूरा एफर्ट डाल के किया। फिर मैम मोना की सबसे अच्छी बात ये थी कि शी इज़ वेरी अप्रोचेबल। मतलब आपको एक बात करनी है ना चीज़ के हवाले से कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है या मैं इस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ या बात करना चाह रही हूँ, उन्होंने पूरी क्लास में हर बंदे की हर बात सुनी और हर आइडिया सुना है। और जाहिर है जो आइडिया नहीं समझ में आया उसकी बेस पे उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दिया, क्रिटिसिज्म नहीं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया, पूरा समझाया कि भाई क्या था। और ऑब्वियसली इसी तरह की लीडरशिप की ज़रूरत थी हमें इस तरह के प्रोजेक्ट में कि जाहिर है स्टूडेंट, जाहिर है मैं भी अगर एक काम कर रहा हूँ, मलाइका भी एक काम कर रही है, बट मैगजीन इज़ अ थिंग जो हमने कभी नहीं की है, और वो भी एक ऑफिशियल लेवल पे कि हम आगे चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमने आगे सबको फिर दिखानी है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इवेंट होगा तो हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर वो आएंगी, ऑनरेबल जो डीन फैकल्टी हैं सोशल साइंसेज की मैम शायद बसों वो आएंगी, और भी कितने सारे लोग आएंगे, हमने हमारे जितने सेलिब्रिटीज़ सब वो आएंगे। ज़ाहिर है हम सिर्फ डिपार्टमेंट की इमेज प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इमेज भी प्रेजेंट कर रहे हैं। हर किसी की तरीके से ना हम सबकी इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कराची यूनिवर्सिटी की इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही चीज़ नेसेसरी थी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ना उन्होंने ज़ाहिर है शी कुडंट बी, मतलब ऐसा हो सकता था कि वो हम पे जो है बिल्कुल एक तरीके से वो हो जाती कि नहीं भाई ये करके दो, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने बहुत ना हमें बिल्कुल लाइटली चलाया कि भाई करना क्या चाहते हो, पहले तो ये बता दो हम ये करना चाहते हैं। ओके ये किस तरह करना चाहते हो ये बता दो, हमें बताया ये किस तरह करना चाहते हैं, ठीक है वर्किंग करो उस पर। वर्किंग करके लाते थे, ओके ये हो सकता है, हम ये देख सकते हैं, ये शायद इशू करे, ये शायद मसला करे, ये इसका ऐसा नहीं होता था आउटराइट मना कर दी थी कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसमें जाती थी बेटा मसला क्या है या आगे इशू क्या हो सकता है इससे या क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें थी। सो अगर मेरे ख्याल से ऐसे हमारे पास मेंटरशिप नहीं होती ना मैम मोना की, तो वही होता हम कुछ भी बनाते थे, फिर हम कुछ भी देते थे आगे से और फिर वो कुछ भी बन के कुछ भी चले आता और फिर कुछ भी हो जाता। और मुझे लग रहा है तुम लोगों ने इसको एज अ असाइनमेंट लिया भी नहीं, तुम लोग इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो। हम प्रोजेक्ट ही लेके चल रहे हैं और तुम लोगों को ऐसा फील ना कि भाई ये मार्क्स के लिए कर रहे हो,
इसके लिए? शायद शुरू में एक बार डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल शुरू में, कि भाई मार्क्स कितने मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था इतने मार्क्स नहीं होंगे, इतना। उसके बाद किसी ने पलट के पूछा ही नहीं कि मिस कितने मार्क्स होगा, क्या आज होगा। तक किसी ने नहीं पूछा कि मार्क्स कितने होंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं होता है मैगजीन का काम करना है, बस हमें नहीं पता होता कि मैं हमारे मार्क्स का क्या है, नाम पूछते हैं। इवन आपको ये होता है ना स्टूडेंट के, यार सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, हम रिजल्ट का भी वेट नहीं करते हो जाएगा, क्योंकि भाई मैगजीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मार्क्स से ज़्यादा बड़ी बन गई है। सही। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तुम लोग की प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किसको क्या रोल मिलेंगे, देन तुम लोग प्रोडक्शन वाली साइड पे चले गए कि भाई किस किस के प्रोफाइल फीचर करने। फिर तुम लोगों ने डिफरेंट कॉर्नर्स बना दिए, एआई कॉर्नर अलग है, देन मेंटल हेल्थ कॉर्नर अलग है। ये मैगजीन का कंटेंट फाइनलाइज हो गया, सही है, प्रोडक्शन हो गई। देन अगर मैं बात करूँ पोस्ट प्रोडक्शन वाली बात पे, क्योंकि एक तो मैगजीन वो जो आ गई कि क्या कहते हैं प्रिंटेड फॉर्म वाला जो सीन हो गया, अब तुम्हें इसको डिजिटली तुम लोगों को वो करना था ना, इसके कंटेंट को सोशल मीडिया पे लेके आना था। उसके बारे में बताओ, या मैगजीन के डिजाइन के बारे में बताओ। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो सोशल मीडिया की प्लानिंग वाला मुझे बताओ, कैसे तुम लोगों ने इसको लेके चलो। और राइट नाउ यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, लिंक्डइन पे भी चल रहा है, देन फेसबुक पे भी चल रहा है, तो उसके बारे में बताओ, उसको कैसे तुम लोग लेके चलो। पहले तो हमने एक सोशल मीडिया टीम डिसाइड कर ली थी कि भाई ये लिंक्डइन संभालेगा, ये फेसबुक संभालेगी, ये इंस्टाग्राम संभालेगी। साथ साथ वकार हमारा डिज़ाइनर है, तो पहले हमने आइडिएशन की कि हमारी पोस्ट जाएंगी किस तरह। तो हमारी मेन आइडिएशन यही थी कि हम एक प्रॉपर ग्रिड में जाएंगे और वो ग्रिड रिप्रेजेंट करेगी हमारे लोगों को, हमारे लोगों के जो कलर्स हैं हम उसी थीम पे जा रहे हैं, दैट इज़ अ मेन थीम। तो उसी तरह हमारे पोस्ट स्टार्ट आउट हुए, पहले फुल कमिंग सून वाले पोस्ट आए, फिर उसके साथ साथ फिर हमने स्लोली अपने प्रोफाइल फीचर रिवील करना शुरू किए। फिर हमने कहा कि अगर हम एक ही साथ सारे प्रोफाइल फीचर डाल देंगे तो बोरिंग हो जाएगा, तो पहले हमने प्रोफाइल फीचर डाले, फिर हमने अपने थोड़े से कॉर्नर्स रिवील किए, फिर हमने वापस प्रोफाइल फीचर डालेंगे। अब इस तरह आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील करेंगे ताकि वो एक दफ़ा सब न दे। हाँ, एक ही बार सारा वो ना रिवील तुम लोग। हमने स्टार्ट ना बैंकर से किया। हमने सबसे पहले इरफान जूनियर की पोस्ट डाली, पहले 3 दिन हमने चलाया। हमने ना एक डिस्क्रिप्टिव पोस्ट चलाई, हमने सिंपल एक लाइन डाल दी बस कि कुछ आने वाला है। हम लिख दिया एंट्रिंग अ न्यू वर्ड्स। अच्छा, एंट्रिंग अ न्यू वर्ड्स से मुझे याद आया मीडियावर्स का नाम कैसे बना था। नाम बेसिकली डिसाइड हुआ, ऑब्वियसली नाम ज़ाहिर है ब्रांड आइडेंटिटी तो चाहिए थी, तो इस पे ना बहुत चीज़ें डिसाइड हो रही थी कि करना क्या है। तो ना फर्स्ट जैसे तो मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्योंकि लोगो मुझे बनाना था, मेरे दिमाग में चल रहा था डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट क्या करता है। रिप्रेजेंट सिर्फ एक चीज़ करती है, हमें पता था वो तो करता है, लेकिन डोम हमारा डोम आउटसाइडर के लिए क्या है। देखा मैंने कल बकायदा, हम तो ऐसे ही घुस के क्लास लेके अबे यार वाकई बहुत अच्छा बना क्योंकि अभी जब बारिशें वगैरह हो रही थी तो उसके वो कलर्स वगैरह पूरे वो हाईलाइट हो रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये था कि, और मैम को भी मैंने ये बोला, उनको भी पसंद आया कि हमें ना डोम को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना है, कि डोम एज अ सिंबल हमारा ना कहीं ना हर जगह यूज़ हो रहा हो। अब जब भी मैं डोम को देखता हूँ ना, उनका शेप जो है, जिसने नहीं देखा समझा लेता हूँ, वो है ऑक्टागॉन। हेक्सागॉन में 6 होते हैं, वो ऑक्टागॉन है। ऑक्टा है क्या 7 होता है? ऑक्टा 8 होता है। ऑक्टा 8 होता है। ऑक्टा 8 होता है। 7 कौन सा होता है? नहीं 7 होता है। हेक्सा 7, हेक्सा यही मैंने केमिस्ट्री तक पढ़ा था। हेप्टा ऑक्टा 7 8 होता होता है। है। मीथेन ये हाँ, हेप्टा नहीं, 7 होता है, हेक्सा 6 होता है, पेंटा 5 होता है। पेंटा अरे 5 तो होता है, 7 का आ गया ना भाई। बट 8 था। 7 कॉर्नर थे ना। नहीं 8 है। तो ऑक्टा ऑक्टा हुआ ना। तो हाँ ऑक्टा हुआ ना। हाँ ऑक्टा हुआ। डिपार्टमेंट के डोम के कितने कॉर्नर? 8 ये 8 बात तुम लोग कंफर्म। 8 कॉर्नर है ना, तो हाँ। ऑक्टा हुआ ना। ऑक्टा हुआ, सही है। ठीक है। पहले इसको कंफर्म करो फिर आगे बढ़ो तुम। सही है। और डिपार्टमेंट के डोम के 8 कॉर्नर है, ये बात करना। हमारा डिपार्टमेंट का डोम डिपार्टमेंट के डोम का सीन ये था, हमारा ये था कि हमारा सिंबल है वो, उसको इनकॉर्पोरेट करना है कहीं ना कहीं। अब जाहिर है वो हमारा ऑक्टागोन शेप में था, तो मेरी मैम से ये बात हुई कि हम ना उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐसा सिंबल हमारा ये बनना चाहिए। अब जब भी मैं डिपार्टमेंट के डोम को देखता हूँ ना, तो मुझे ना वो एक मल्टीवर्स वाली फीलिंग आती है बार, क्योंकि उसके ना वो डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं ग्लास के, और हर ग्लास में ना डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वही ना एक मल्टीवर्स में डिफरेंट यूनिवर्स बने हैं। तो हमारे की क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था बार बार कि नाम क्या रखना है, समझ ही नहीं आ रहा। हम चल रहे हैं ऑब्जर्वर। अच्छा, ये स्टोरी पूरी क्लास हुई थी, इसमें सब फोन लेके बैठे थे कि कौन सा है ये पूरी कौन सा स्टोरी। नहीं है। भाई जो नाम सर्च करो, जो नाम टेक इट। मैंने नाम सजेस्ट किया, मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बेस पे मैथ्स मैगजीन बनी हुई है। मैंने नाम सर्च किया पर्सपेक्टिव, मैगजीन बनी है। मैम नाम लेके आई ऑब्जर्वर, मैगजीन बनी हुई है।
प्रिज्म मैगजीन बनी हुई है। अरे हर नाम पे मैगजीन बनी हुई है, हम परेशान कि क्या है, नाम क्या रखें, क्या नाम रखें। तो हम सोच पे पड़ गए, हम सोच समझ नहीं आ रहा। तो मैंने हम लोग ऐसी क्लास चल रही थी, ऐसी मैंने आइडिया सजेस्ट किया, मैम अगर हम इसमें वर्ड्स का कॉन्सेप्ट लें, क्लास ही चल रही थी हमारी, कोई वर्ड्स मास वर्ड्स कर लें, ऐसा कुछ कर लें। तो मैम ने बोला समझ तो आ रहा है। मैंने वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, देखिए वो डिपार्टमेंट से ही मैच करेगा और हमारे डिफरेंट के सारे सेक्शंस हैं, हमारा एक मीडिया है, इसमें आ जाएगा सारा। तो किसी ने उसमें बोला मैम मीडिया वर्ड्स कर लें, मीडिया वर्ड्स। तो हमारा नाम क्लिक हो गया वहाँ पे, हमारा नाम तो सही बैठ रहा है मीडिया वर्ड्स, क्योंकि हमारा मीडिया का डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें हम लोग एज ए जर्नलिज्म के तौर पे कर रहे हैं, और एक तरीके से हमारा एक पूरा वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा इसमें। उसमें मोबाइल ही बात भी पूरी वो डिपार्टमेंट वाली चीज़ भी आ गई, तो सब हो गया फिर। तो मैंने बस जाना है। तो फिर इस तरीके से हमने मीडिया वर्ड्स का नाम रखा, और जो हमने कलर्स थे ना इस तरह से डिसाइड किए। मैंने ऊपर देखा, मैंने ये कलर्स डिपार्टमेंट के डोम पे कौन से कलर्स आते हैं, जब भी आप डिपार्टमेंट के डोम को देखते हैं ना, तो उसमें ना लाइट ब्लू से लेकर फिर टील का शेड आना शुरू हो जाता है, लेकिन मोस्टली उसमें शेड आते हैं ना, सारे टील वाले आते हैं। पहन के भी आया हूँ, टील मतलब ये ना जो, हाँ ये पहन के भी आया हूँ, ये भी टील का शेड है, ये शायद जेड में कंसिडर होता है। तो 12 कलर की बात नहीं करो, मुझे 12 कलर याद है। मुझे टील व्हील और पील का मुझे बस जो तुम पहने हो वो टील है ना। क्या करूँ यार, डिज़ाइनर को ये तो फ्लेक्स करूँगा ना। खैर, तो इसी से फिर मैं बात करूँ तो मैं डिज़ाइनिंग वाले पीरियड पे आऊँगा। कंटेंट तो हो गया था फाइनलाइज हमारा, अब बात थी डिज़ाइनिंग की। लिखने वाले हमारी क्लास में तो बहुत थे, बनाने वाले कम थे। मसला सारा ये था कि क्लास में हमारे डिज़ाइनर्स थे, बट ऑब्वियसली आप जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, आपको ना ज़ाहिर है कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इशू सारा ये था कि कितने जो यूज़र्स थे वो थे जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कैनवा वगैरह हैं, उससे बना रहे थे। अब मसला सारा ये, कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर जो है ना, इतने बड़ी जो एक मैगजीन चीज़ है ना, मैगजीन की जैसी चीज़ है, वो हैंडल नहीं कर पाता, हैवी फाइल हो जाती है, वो हैंडल नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली आपको उस पर इतनी ना फ्री हैंड नहीं मिलता कि आप जो है हर चीज़ को हर लिहाज से डायरेक्ट कर सको। ऑब्वियसली डिफरेंट इकोसिस्टम भी है, जैसे अडोबी में ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह सारे जुड़े हुए हैं, तो आपको आसानी रहती है काम करने में। उसमें ज़ाहिर नहीं है वो एक ही चीज़ है, उसमें अपने एक ऑप्शन हैं लिमिटेड अमाउंट। तो ये था कि डिज़ाइनर्स थे लेकिन उनको कैनवा चलाना आता था, और मैं वही था जिसको जो है अडोबी आता था कि अडोबी पे जो काम कर सके पूरे तरीके से। तो उसके लिए पहले तो मैंने सीखा पूरा इन डिज़ाइन, क्योंकि इन डिज़ाइन मुझे नहीं आता, बट इन डिज़ाइन बहुत ईजी था। उसमें मुझे ये समझना था कि पेजेस वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन डिज़ाइन जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना, वो बना ही पेजेस को हैंडल करने के लिए, बुक्स को, मैगजीन्स को, जर्नल्स को, इस तरीके की। तो इस वजह से वो नेसेसरी था। तो पहले तो मैंने वो सीखा, और मैंने कोई छोटी सी हल्की बुल्की उसमें वर्किंग शुरू की, चल किस तरह से आए। बट मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि हुआ ये कि मैम ने बोला कि 2 हफ्ते में मैगजीन रेडी करनी है, और मेरा तो ना दिल बैठ गया वहाँ पर। मैंने ना 2 हफ्ते में 100 पेजेस की मैगजीन रेडी करनी है अकेले बंदे को, मैंने कैसे करूँगा। तो मैंने वैसे सोचने पड़ गया कि कैसे होगी, बट मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो हमने वैसे ही सोचा कि अभी हम जब बैठे हैं यहीं लिंकन कॉर्नर में, कि यहीं आते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, यहीं पे आके मैगजीन वगैरह देखते हैं, डिफरेंट इंस्पिरेशन लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वो विजिट नहीं हो पाई, तो मैंने ऑनलाइन ही मैगजीन वगैरह डाउनलोड की। ऑनलाइन मैगजीन डाउनलोड करके जितनी भी बड़े नाम हैं, जितने फॉर्ब्स है, न्यूयॉर्कर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था, न्यूयॉर्कर है, GQ है, हमारा जो है इतनी सारी हैं, साइकोलॉजी नाउ है, बहुत सारी मैगजीन है, टाइम्स है। तो उन सबको डाउनलोड करके देखा उनका कंटेंट तो चल किस तरह से रहा है, वो लोग डिज़ाइनिंग किस तरह से कर रहे हैं, और अपने वो डिफरेंट सेक्शंस को किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ देखी। अराउंड मैंने कोई 23 मैगजीन डाउनलोड की, मैंने उनको पूरा गो थ्रू किया, उनके ऐड प्लेसमेंट देखी, उनकी कवर्स देखी, हर चीज़ समझी, और वही फिर सेम चीज़ मैंने मैम को शेयर की कि आप भी देखेंगे आपको कैसी लग रही चीज़ें। उससे ना एक आइडिया हो गया कि ओके बनाना क्या है। इशू क्या था, जितनी भी ये मैगजीन्स हैं ना, इनकी अपनी एक सर्टेन कैटेगरी होती है, इनको किस चीज़ों पर बात करनी है। जैसे टाइम्स है, नॉर्मली वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर, इकोनॉमिस्ट होती है, इन चीज़ों की बात करते हैं। वॉग आपका एक फैशन मैगजीन है, साइकोलॉजी ना आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या चीज़ों साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करता है। बट हमारा मैगजीन ऐसा है कि हमारे हर मैगजीन में डिफरेंट सेक्शंस हैं, यानी कि मैं एक मैगजीन में बहुत सारी मैगजीन को डील कर रहा हूँ। तो उसका इशू ये था कि हर सेक्शन डिफरेंटली डिज़ाइन होगा, और वहाँ पे ना वो चीज़ और मुश्किल हो गई कि हर सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिज़ाइनिंग, मीनिंग के डबल वर्क है, यानी कि हर सेक्शन की डिफरेंट डिज़ाइनिंग बननी है, उसकी डिफरेंट सोच होगी, उसकी डिफरेंट थीम होगी, हर चीज़ डिफरेंट होगी। लेकिन ज़ाहिर है वो चैलेंज था। तो हुआ ये कि एक सेक्शन था, पहले मैंने ना वो डिज़ाइन किया, मुझे वो ईजी लगा, मैंने ट्राई करते हैं कैसा बनता है, वो मैंने बनाया, 2 घंटे लगे मुझे बनाने में, क्योंकि वो छोटा था। और मुझे ना फील हुआ फाइल एक्सपोर्ट करके कि यार कोई बन गया, लग तो अच्छा रहा है।
और मैंने मैम को भेजा। अच्छा मैम ना काम के मामले में बहुत वो है, उनकी ना मेरी वाली आदत है, मेरी भी आदत है कि मेरी है कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना तो मैं जितना भी छुपा लूँ मैं बोल देता हूँ यार ये क्या बना दिया। मैम का भी यही था कि मैम शुरू में तो बोलती थी मैं कहा देखो उसमें इशू, मैम बोलती थी भाई नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैम ने वो देखा ना, मैम ने बोला इट्स लुकिंग अमेजिंग, मेरी तरफ से डन है। और मुझे वहीं पे ना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया कि भाई ये हो जाएगा। लेकिन वो गलत भी था गलत भी था। मैंने बनाना शुरू किया, मुझे याद है 14 जुलाई से मैंने काम शुरू किया था मैगजीन के ऊपर, सॉरी 14 जून से, और 17 को बकरा ईद थी। मैंने 14 जून से काम शुरू किया और बकरा के जितने दिन में घर पे थे, मैंने घर पे बैठ के सारा दिन से मैगजीन बनाई है। हमारे टोटल 11 सेक्शंस थे। मैंने मैम को जोरा का दिन मैसेज किया, जिस दिन ईद का तीसरा दिन था। मैंने मैम कह रही अपडेट, मैंने अच्छी खबर सुनाऊँ बुरी खबर सुनाऊँ? तो कह रही पहले बुरी, पहले मैंने बुरी खबर कोई है नहीं, अच्छी खबर क्या है फिर? तो मैंने बोला अच्छी खबर ये है कि 11 में से 7 सेक्शन रेडी हो गए। कह रही है कैसे? मैंने सारे भेजे। रेडी मैंने इसलिए किए, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल थी, मतलब हार्ड वर्क था, क्योंकि जाहिर है अकेले आपका टीम होती है, आप काम डिवाइड कर देते हो, पर जाहिर है जब आप अकेले हो तो वहाँ मसला होता है। था ये कि मैं जो हूँ, मेरा रूटीन ही होता है कि मैं सुबह रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ। मेरा रूटीन ये बन गया था कि मैं सुबह 5:30 बजे सोता हूँ और दोपहर में 3 बजे उठता हूँ, और 3 बजे उठ के चाय पी, खाना खाया, 4 बजे फिर से मैगजीन। तो मेरा जो आवर्स थे ना कंप्यूटर को 10 से 9 के दरमियान चल रहे थे। 10 से 9 आवर में मैगजीन दे रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है डेडलाइन थी 2 हफ्ते में मैगजीन कुछ भी करके रेडी करके देना है। तो वो कर आके इस पर 7 सेक्शंस पर जाया, बट ज़ाहिर है जब वो 7 सेक्शंस आए तो मैम ने मीटिंग होगी, फिर मलाइका भी इस मीटिंग में आई, फिर मैंने कुछ बातें बोली, फिर मैम ने कुछ बातें बोली, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं। तो फिर उसमें और चेंजेस हुए हमारे, और चेंजेस होते रहे। तो फिर हम लोग आ गए लाइव एडिटिंग पे, कि मैं ये करता था कि मैंने मैम को लेता था मैं लाइव कॉल पे, और हम लोग लाइव एडिटिंग करते थे कि भाई जो चीज़ समझ आ रही है आपके सामने करूँगा। एक दिन ऐसा हुआ, मैम ने बोला ना सारे कुछ सेक्शंस रेडी हो गए, अभी तक बैठ के हम चीज़ें देख लेते हैं। मैंने मैम को ऐसी बोल दिया, मैम मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, आपको जो देखिए भाई कर दिएगा। मुझे लगा हमारी मीटिंग होगी 2 घंटे की, हमने 3:30 बजे मीटिंग शुरू की, रात के 12 बजे वो मीटिंग एंड हुई है। और उस मीटिंग के रात में 10 बजे मलाइका को अपनी मीटिंग में लिया। मैंने बोला मैम लोगो भी आज ही बनेगा, उसी दिन लोगो बना है। मलाइका को मीटिंग मिली, अब लोगो बनाना है बैठ के, 1.5 घंटे बैठ के लोगो बनाया। उसमें सारी कलर थीम डिसाइड हुई है, इसको लोगो दिया है कि भाई सोशल मीडिया पर लगाओ, सब करो। तो लिटरली डिज़ाइनिंग वाले टाइम पर ना वो एक्सटेंसिव वर्क था कि भाई क्योंकि कंटेंट सब रेडी हो सकता था, सारे अपनी ईद मना रहे हैं, सब लोग अपनी दावतों में मसरूफ़ हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे अपनी प्लास्टिक की और बैठ के डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ये हो जाए। और सारे घर वाले ही बोलते थे भाई क्या करते रहते हो, कोई काम नहीं है। और घर वाले ही बोलते थे भाई सब्जी ला के दो, दही ला के दो, और मैं मैक्सिमम बना रहा हूँ। ये चलता रहता था। लेकिन ज़ाहिर है वही चीज़ थी कि नेसेसरी था। ज़ाहिर है अभी चीज़ ली है और करने को बोला है, वो नेसेसरी थी, वो करनी थी और करके दी। तो डिज़ाइनिंग वाला पीरियड हद से ज़्यादा इसमें एक्सटेंसिव था, लेकिन वो जो बाय प्रोडक्ट्स का निकल के आया ना, वो लिटरली हम सब सेटिस्फाइड थे। हर सेक्शन की एक डिफरेंट डिज़ाइनिंग, एक डिफरेंट फील, और उसके मुताबिक कलर्स का इस्तेमाल करके जो चीज़ें बनी, तो हम एक्चुअली बहुत प्राउड थे कि हाँ चीज़ें अच्छी बनी। क्योंकि मैगजीन हमने अभी तक क्लास में दिखाई नहीं है। हमारा ये है कि जब वो प्रिंट हो गया आ जाएगी तो हम क्लास में भी शोकेस करेंगे डायरेक्ट प्रिंट के बाद। तो अभी हमने बोला कि हम पे लगी रखा। और जो डिजिटल वर्जन है वो फाइनलाइज हो गया। डिजिटल वर्जन हमारा बस इस हफ्ते फाइनलाइज हो जाएगा, वो भी क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना, वो तो रेडी तो है, उसमें हाइपर लिंक्स लगेंगी, वो बन जाएगा। सही। तो हमें ये हुआ कि भाई टाइम ज़्यादा लगा, डिले भी हुआ, लेकिन चीज़ अच्छी बन गई। 14 जून को स्टार्टिंग की थी एडिटिंग, और 14 जुलाई को कंप्लीट हुई है पूरी। उसके बाद छोटे मोटे कंटेंट के एडिट होते रहते थे, बाकी पूरी डिज़ाइनिंग वाली एडिट पूरी वहाँ कंप्लीट हुई थी। फिर हमारा दूसरा जो एक सुहेब जो हमारे क्लासमेट है, वो इलस्ट्रेटर, अमेजिंग इलस्ट्रेशन करता है, वो कैरेक्टर्स वगैरह डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छी आती है। तो कुछ कॉर्नर्स में जो कुछ कवर्स वगैरह थे वो उसने बनाए थे, उसका हमने उसको क्रेडिट दिया, उसने बनाए थे। और इवन जो हमारे मैगजीन का कवर है वो भी सुहेब ने बनाया, और उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह जब हमारा इवेंट होगा तो पूरी एक्सप्लेनेशन होगी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों इस तरह का कवर बनाया, तो वो भी पूरा हमने उससे बनवाया। और ही हैज़ अमेजिंग स्किल्स। तो डिज़ाइनिंग वाला पीरियड ना, क्योंकि मैंने मैम के बाद मैं गया था, पहले जब मैंने मैम से बात करने गया था, मुझे और भी काम करने, मैंने बोला था मैम कंटेंट ना सेकेंडरी चीज़ होती है हमेशा मैगजीन में, डिज़ाइनिंग पहले होती है। क्योंकि आप अभी मैगजीन में देखते हैं ना, वो कंटेंट कम होता है, डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है। तो उसमें आपको ना ये देखना होता है कि बंदा जब देखे ना, उसको फील हो कि यार ओके मैं एक ना कोई लग रही है चीज़ मुझे।
और दूसरी चीज़ जो हमने चैलेंज फेस किया था ना डिज़ाइन टाइम में, ये था कि मैगजीन का कंटेंट होता है कम। अगर कंटेंट ज़्यादा है ना तो एक पेज पे कम वर्ड्स रखते हैं, उसको फिर बढ़ा देते हैं पेजेस में। जैसे एक पेज पे 200 वर्ड्स रख लिए, अब दूसरे पे 200 वर्ड 300 वर्ड। यहाँ मसला ये था हम एक बंदे को एक सिंगल पेज दे रहे हैं और लिमिट रखी हुई है 700 वर्ड्स की, 1000 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स। मैं बोल रहा हूँ मैं कहाँ पे लगाऊंगा ये वर्ड्स, लगाऊँ कहाँ पे, फॉन्ट छोटा कर दूँ, डिज़ाइनिंग हटा दूँ, डिज़ाइन की जगह तो मिले। तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर टाइम लगता था हमें कि भाई ज़ाहिर है क्योंकि सबका पहली दफ़ा था। अब पहली दफ़ा जब इंसान जब लिखता है उसको ये होता है ना भाई सब लिख दूँ मैं, बट वो समझाना कि नहीं भाई 700 वर्ड इज़ द लिमिट, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, तो वो चीज़ भी समझानी थी। तो उसकी वजह से वो पीरियड बड़ा एक्सटेंसिव था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों बार एहसान है वो चीज़ साथ खैरियत से हो गई और एक पूरा एक अच्छा बाय प्रोडक्ट उसका निकल के आया कि एटलीस्ट हमने बोला हाँ भाई यही। क्योंकि जब मैम अस्मत आरा की बात भी किया मैंने तो बोला मैम को, अच्छा मैं ना बिल्कुल हो गया, मैंने उम्मीद आ गया, मैंने बस अब तो जो भी होगा होता रहेगा। मैम उसको जाएगा, हम बोलेंगे नहीं चेंज करो पूरा, मैं रेडी था, मैं हाँ बोलेंगे चेंज करो। मैम की बस कॉल है, कह रही भाई बहुत पसंद आया उनको, सब अच्छा है, बहुत तारीफ कर रही थी, मुझे भी मिलने का, कह रही नहीं बहुत मेहनत किया आपने, कह रही स्टूडेंट मैगजीन जैसे ही लगना चाहिए, कोई बिल्कुल इंटरनेशनल कोई होना ही चाहिए, वो वैसे ही लग रहा है, अच्छी चीज़ की है। तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें साथ खैरियत से हो गई वगैरह की हो गई हैं। सही है, मतलब डिज़ाइन वाली जो जर्नी थी वो बहुत टाइम टेकिंग और उसमें काफ़ी प्रोसेस लगा। एक चीज़ इसमें ये है कि अभी तक मेरा पीरियड सही नहीं हुआ वो सोने का, अभी मैं रात को 3 बजे तक यूँ उठा हो और सुबह 9 बजे यूँ आया हो। वो लाउंज डे तक चलता रहेगा, वो तुम लोगों का चलता रहेगा। मलाइका मेरा यही हो गया। सही। उसके अलावा तुमने बात करी, देखो कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है। सही है। एक चीज़ ये है कि आपने डिज़ाइन भी बना लिया, आपका प्रोडक्ट बन भी गया, मेन चीज़ इस कि आपको बेचना कैसे, मार्केटिंग। सही। तो मार्केटिंग का मैं कितना टाइम लगा आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में, क्योंकि आप मार्केटिंग टीम को लीड कर रही थी ना, तो कब से आपने स्टार्ट करी? क्योंकि क्या कहते हैं, आप जब अपना स्केड्यूल लेके आई थी, कल मैं देख रहा था कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई इस दिन ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा, फिर हमें ग्रिड भी अभी आप बताएं थी ग्रिड कैसे मेंटेन आप लोग रख रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी थी? प्रोडक्ट जितना भी अच्छा बन जाए, जब तक अच्छा मार्केट नहीं होगा उसकी कोई वो नहीं है। तो इसके ऊपर भी मलाइका के ऊपर एक प्रेशर था कि भाई ये अब प्रोडक्ट बन तो गया और मुझे सोशल मीडिया की दे दिए, तो उसके बारे में बताओ। सोशल मीडिया के देखो 2 प्रेशर्स हैं। एक वगार पे ये था कि अगर डिजाइनिंग अच्छी नहीं हुई तो मतलब लोग बुरा भला बोल के जाएंगे। मेरे ऊपर ये था कि चलो डिजाइनिंग तो आप एडिट कर सकते हो, अगर आपने एक दफा गंदी पोस्ट डाल दिया, वो रीच नहीं आई, तो यू कांट अनडू इट। तो पहले चूजिंग द राइट टीम कि भाई ये लोग काम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एंड देन हमने पूरा बैठ के कंटेंट कैलेंडर बनाया कि हमारे पास क्या 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 चीज़ें हैं जो हमें पोस्ट करनी है। फिर उस कैलेंडर के हिसाब से हमने हर चीज़ को डिज़ाइन किया। फिर उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाई ये कि हमने ग्रिड रखनी है। ग्रिड इस तरह रखनी है कि हमारे ना थीम के हिसाब से सब कुछ जाएगा, डिफरेंट कलर्स नहीं यूज़ होंगे, वो ब्लू की टील की थीम पे ही सब जाएगा, ताकि जब आप एक इंस्टाग्राम खोलो ना तो एक एस्थेटिक लुक आए आपकी पेज पे। क्योंकि आप नॉर्मली मैगजीन के पेजेस देखो ना तो वो सिर्फ एक न्यूज़ डाल देते हैं या फिर उस वक्त जो भी हेडलाइन चल रही होती है वो डाल देते हैं। हमारा वैसा नहीं है, हमने उसको लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने से पहले ही मार्केट करना है, तो उसके पहले हमें एस्थेटिकली प्लीजिंग या फिर आजकल की जनरेशन के लिए ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो उनसे रेजोनेट कर रही हैं। तो हमने रील्स डाली, पैलेस्टाइन रील डाली, AI रील डाली, फैशन लाइफस्टाइल की एक रील है वो डाली। तो वो वैसी रील्स हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, जो आजकल जो लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसको देखने में वो मज़ा आए। और साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी उतना रखा, 30 सेकंड टू 50 सेकंड्स की हमारी रील होती है, उससे बड़ी रील जाती ही नहीं है, वरना वो फिर अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा, वॉच टाइम खत्म हो जाएगा। सही। उसके अलावा अभी एडवर्टाइजमेंट की बात चल रही थी, तो मैगजीन में तुम लोगों ने डेडिकेटेड स्पेस दी हुई होगी स्पॉन्सर्स की, तो स्पॉन्सर्स को तुम लोगों ने रीच आउट कैसे किया और इसके पीछे की क्या जर्नी थी? अच्छा, एक हमारी वो एक कॉमरेड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, एवर हाशमी, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो उन्होंने तो उनको ज़्यादा काम आता था, मैंने पहले भी बताया था, उनको थिएटर से सोसाइटी से एक्सपीरियंस था, क्योंकि PR और फाइनेंस वही देखती थी। पिछले साल में उसने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, काम भी उसने वहीं पे सीखा, तो उसको अच्छे से रीच आउट करना आता था। तो आई सजेस्टेड मैम मोना कि भाई आप उसको टीम में लें, और वही अच्छा रिजल्ट हुआ कि मैम उसको टीम में लिया और रिजल्ट निकले। तो स्पॉन्सर्स कौन कौन है तुम लोगों ने किस किस को रीच आउट किया? पहले हमने एंडलेस स्पॉन्सर्स को रीच आउट किया। हमारे पास एक एक्सेल शीट है, वो उसमें शायद 500 से 600 ईमेल्स और कॉन्टैक्ट्स तुम लोग ईमेल करते रहते? ईमेल पे ईमेल, जिसका नंबर मिल गया उसका नंबर मिल गया। ईमेल नहीं, हर किसी का प्रपोजल बनाना पड़ता था अलग से। एवर को मैम हर ब्रांड का मैं अलग से प्रपोजल बनाती थी, बोलती इसको ये स्पेसिफिक प्रपोजल जाएगा।
ये भी था। क्योंकि सबकी अपनी अपनी वो होती है ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उनको उसके हिसाब से ऑल्टर करके देना कि हम आपको ये ऑफर करेंगे तो क्या आप मिलेगा? हमें ये ऑफर करें। तो उस तरह बहुत लोगों को किया, कुछ ऑलमोस्ट आ गए थे फिर चले गए, कुछ बिल्कुल एंड टाइप। शुरू में हमारे पास कोई स्पॉन्सर था ही नहीं, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि यार मैगजीन तो प्रिंट ही नहीं होगी। फिर हमारे पास दो स्पॉन्सर्स आए, तो हमने कहा चलो प्रिंट तो हो जाएगी, इवेंट नहीं होगा। अब फिर बहुत टाइम तक हम इसी डिप्रेशन में बैठ रहे थे कि इवेंट नहीं होगा, स्पॉन्सर्स ढूंढते रहे, कोई आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से ऐसा लगा स्पॉन्सर्स की बारिश हो असल गई। में वो हुआ ये, जो हमारा टाइम पीरियड था ना जिसमें स्पॉन्सर को रीच आउट कर रहे थे, वो था जून जुलाई का। अब जुलाई के एंड में जाते हैं टैक्स, और कंपनीज ज़ाहिर उस टाइम पे नहीं करती इस तरह के स्पॉन्सर्स वगैरह। उससे पहले तो हमारे आ गए, एक हफ्ते में हमारे स्पॉन्सर आ गए ना, ये तो अच्छा हो गया, मैगजीन तो प्रिंट हो जाएगी। 2 महीने तक हम बोल रहे हैं खाली कोई ना कोई। एकदम से अगस्त के फर्स्ट ये जुलाई के लास्ट वीक में सारे एकदम से आ गए, एकदम से कि हाँ भाई हाँ ले लो एकदम से हो गया। हम लोग चलो, तो हमें थोड़ी वहाँ पर रिलीफ मिली कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन आ गए, एक तरीके से एक सुकून मिल गया, आ गए। प्रिंट हो जाएगी इसका मतलब? प्रिंट हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा। तो इवेंट हो कब रहा है? सही है। और ये मैगजीन लॉन्च कब हो रही है, इसके बारे में? इवेंट इंशाल्लाह हमारा हो रहा है 5 सितंबर को। क्या हो रहा है, क्या इवेंट? वही बता देता हूँ। 5 सितंबर को होगा, जो चाइनीज़ मेमोरी ऑडिटोरियम है आर्ट्स लॉबी में, वहाँ पर होगा इवेंट। बेसिकली जो इसमें टेक प्लेस करेगा, जाहिर है वो तो लॉन्च तो है, उसका एजेंडा बेसिकली ये है कि स्टार्ट आउट तो वही होगा, एक तरीके से इंट्रोडक्शन से, तिलावत होगी, इंट्रोडक्शन वगैरह होगी। उसके बाद जितने भी हमारे ऑनर वाइस चांसलर हैं और जो हमारी चेयरपर्सन है, जो डीन है हमारी आर्ट्स एंड साइंस की, इनके तरफ से नोट्स वगैरह होंगे। फिर हमारा ये स्टूडेंट जर्नी एक्सप्लेन होगी, किस तरीके से पूरी मैगज़ीन किस तरह से चली है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे से बताया जाएगा। उसके बाद जो हमारा कवर है उसी टाइम पे वो रिवील होगा कि कवर क्या बना है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि कवर है क्या, कि क्यों ये इस तरह से बना है। एक तो चीज़ ये होगी। फिर इंशाल्लाह हमारी जो एक वेबसाइट वगैरह भी है, हम उसी दिन लॉन्च करेंगे, ताकि डिजिटली भी और प्रिंट में दोनों दिन उसी दिन अवेलेबल हो जाए। प्रिंट में तो ये है कि हम प्रिंट करवा रहे हैं वो ज़ाहिर है एज एन हम जिनके हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं एज या फिर जो भी टीचर्स हैं हमारे, या जिनको भी देना है तो गिफ्ट के तौर पे देंगे, गिफ्ट के तौर पे देंगे। बट जो डिजिटल वर्जन है सबके लिए अवेलेबल ओपनली, तो वो सब पढ़ सकते हैं, तो वो हमारे लॉन्च होगा। फिर उसके बाद हमारा एक पैनल डिस्कशन है, उसके पैनलिस्ट हम अनाउंस करेंगे। तो पैनल डिस्कशन होगा, तो हमने टॉपिक डिसाइड किया है, जो कि वो भी जो है ऐसा है जो आज के बहुत क्रूशल टॉपिक है, वो हमने डिसाइड किया हुआ है। उस टॉपिक पे हमने बड़े एक अच्छे पैनलिस्ट बुलाए हैं, और वो बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे, तो वो होगा। फिर हमारे वही क्लोजिंग रिमार्क्स वगैरह होंगे, वो एंड करेंगे। बाकी हाँ कुछ हमने कोलैबोरेशंस वगैरह की थी, तो वो भी वहाँ पे स्टेज पे दूंगी, मैं बता नहीं सकता, वो इवेंट तक ही रहती ज़्यादा बेहतर है। और हमने कुछ कोलैबोरेशंस की थी, तो वो भी वहाँ पे शोकेस होंगी। और हाँ और हमारी वेबसाइट भी तभी लॉन्च, मतलब इवेंट वाले दिन आपकी वेबसाइट भी लॉन्च लाइव हो जाएगी, लाइव दिखाएंगे भी, लाइव दिखाएंगे। और प्रिंट वाला वर्जन जो लिमिटेड लोगों को, जिनमें सबको हम जैसे टीचर्स वगैरह को जितने प्रोफाइल्स हैं उनको सबको वगैरह, फिर जो भी जिनको गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, जो चीज़ करनी है, वो सब हम करेंगे। और उसके बाद मैं और मलाइका मलाइका ऐसा नहीं है, उसके बाद भी हमारा काम चलता रहेगा। नहीं सोशल उसके मीडिया का तो चलता ही सोशल मीडिया रहेगा। को चलता रहेगा हमारा काम, वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि पोस्टिंग हो रही होगी और वो हम लोग कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली। लेकिन ये है कि हाँ एक जो इवेंट एक चीज़ थी ना कि हाँ लॉन्च कर दिया, वो उससे एक रिलीफ मिल जाए। फिर हम उसको ये करेंगे, हमारी सोशल मीडिया पे हर चीज़ रिवील कर देंगे, हर चीज़, क्योंकि हम रिवील नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, अभी हम इस तरीके की टीज़र क्रिएट कर रहे हैं। हम हर चीज़ फिर रिवील कर देंगे कि असल में है क्या क्या है कंटेंट, हम लिंक्स डाल देंगे आर्टिकल्स की आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल ओपन टू ऑल कर देंगे। सही है। उसके अलावा अगर ये मैगज़ीन इसका आउटकम कोई इसके लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या आउटकम होगा, मेजॉरिटी एक तो मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के, ओवरऑल अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ उनके लिए क्या आउटकम? मतलब उनके लिए यही आउटकम होगा कि जैसे पहले हम लोग मास कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए इसको ओपन करेंगे कि आप लोग अपने सजेशंस इसमें डाल सकते हैं, बट देन आगे जाते हुए इट विल बी ओपन टू ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और हमने एक डिजिटल कंपनी के साथ 5 साल का वो भी किया है, MOU साइन किया है, जिसमें हम लोग उनकी वेबसाइट, वो हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, हमें बहुत डिजिटली IO डिजिटल के साथ हमें डिजिटली बहुत वो लोग बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो हम उसके थ्रू इसको आगे लेके चलते रहेंगे। सही। और अगर जैसे मैं बात करूं, एक तो स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट की हमने बात करी ना कि भाई कितना ज़रूरी है कि स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जिनसे उन्हें प्रैक्टिकलिटी का भी पता चले, उन्हें पता चले कि भाई काम करते कैसे, टीम कैसे लेके कैसे चले। तो अगर मैं पूछूं कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि एक तो यूनिवर्सिटी, एक तो हम डिपार्टमेंट लेवल पे ही बात करें ना, स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड हो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे आपस में कनेक्टेड हो और इससे क्या क्या फ़ायदे निकल सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें, जितना भी टीम वर्क है ना, ये बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। ये जो मैगज़ीन बनी है, अब जाहिर है क्लास में, जाहिर है ऑब्वियसली आप जब क्लास में होते हैं आपकी हर किसी से बात नहीं होती, बट ऑब्वियसली जब एक चीज़ एक आपसे बड़ी होती है तो आप जो फिर उसमें मिलके काम करते हो, तो ऑब्वियसली कनेक्शन तो उसमें, एक टीम वर्क तो उसमें हद से ज़्यादा नेसेसरी है। स्टूडेंट कनेक्शन की जहाँ तक बात है, हम इस मैगज़ीन से चाहते ही यही हैं। देखिए, एक तो चीज़ है हम उसको पहले करना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट में चीज़ हो, क्योंकि जाहिर है क्लास वक्त महदूद थी। हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, डिपार्टमेंट के हर क्लास से डिफरेंट बच्चे जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बेसिस पे वो आके मिलकर काम करें। सही है, वो मिलकर काम करें, लेकिन उसके अलावा भी जो स्टूडेंट कनेक्टिविटी है वो उस तरह से ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग का अपना प्रोजेक्ट है कैजुअल गुफ्तगू का, अब आप लोग ने जाहिर है KU से स्टार्ट किया, अब आप लोग एक्सपेंड कर रहे हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि जाहिर है सिर्फ KU की स्टोरीज़ नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ की स्टोरीज़ हैं। तो मैं इस मैगज़ीन से जो मैं सोचता हूँ, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मैगज़ीन से ना सिर्फ कि KU, मैं चाहता हूँ कि इससे इंस्पायर हो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स इंस्पायर हो, वो स्टूडेंट नेट प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखें, हमें देखने को मिले कि ऑब्वियसली वो क्या ब्रिंग कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें ला सकते हैं, और मतलब डिपार्टमेंट उनको सारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को फुली सपोर्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो टाइम रहा नहीं है कि ज़ाहिर है आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपको चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल हो जाती हैं अगर उन पर आप सही से वर्क करो। तो यही है कि इससे एक तो कनेक्शन बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, और ज़ाहिर है वो एक तरीके से स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज़ होंगे हर डिपार्टमेंट के लिहाज से कि ओके इनकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, और स्टूडेंट्स नज़र भी आएंगे डिपार्टमेंट को कि हाँ भाई हमारे डिपार्टमेंट में भी, हमारे पास भी वो लोग हैं जो हमें काम करके दे सकते हैं और जो कर सकते हैं। तो हाँ, इससे यही है कि तो हमारे डिपार्टमेंट में एक तो कनेक्टिविटी बढ़े, सब मिलकर मिलजुल के काम करना शुरू करें, और डिफरेंट पूरी यूनिवर्सिटी में जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक तरीके से सोचें कि हाँ हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए और हम इस तरह और प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, एक तो आपको मैम मोना बतुल ने एज ए मेंटोर सपोर्ट किया, उसके अलावा अगर हम अपनी मैम चेयरपर्सन मैम असमत आरा का नाम ना लें तो फिर ये, क्योंकि मैम असमत आरा की जो एक स्पेशलिटी है वो स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्टेड रखती है। हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी बना, मैम असमत आरा ने तुम लोगों को कैसे सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस होल मैगजीन वाली जर्नी, उसके बारे में बताओ। अच्छा मैं बोल रहा अच्छा, तो हमारी मैम मोना ने, मैम अस्मिता ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैम अस्मिता ने इस तरह सपोर्ट किया है कि बहुत सारी चेयरपर्सन होती हैं या फिर टीचर्स भी आगे से होती हैं, वो नई बच्चों को इतना आगे आने देती या फिर अलाउ नहीं करती कि स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स इतना आगे जाएं, बट उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन उल्टा हमें सपोर्ट किया कि हाँ तुम लोग ये करो, ये स्टेप लो, सो दैट मोर स्टूडेंट्स आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट, और डिपार्टमेंट्स में या फिर हमारे डिपार्टमेंट में ही और बच्चे इस तरह के मोर इनिशिएटिव स्टार्ट करें ताकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चीज़ों के बारे में। सही। वकार और मलाइका, थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। इन दी एंड अगर मैं तुम लोग से मीडिया वर्स से रिलेटेड कोई एंडिंग रिमार्क्स तुम लोग देना चाहोगे पॉडकास्ट के? इवेंट पे इवेंट पे आने के इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम फालतू में ऐसा नहीं है हम ऐसे ही कर देंगे, बट ये है रजिस्ट्रेशन होगी, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगे, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी, लेकिन क्या कहते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर, और इंसेंटिव्स ही होपफुली मिलेंगे, क्योंकि इवेंट हम लोग बनाए इस तरह से रहें कि इस तरह से टेक प्लेस करे कि ना इंगेजिंग हो, कि जितने लोग आ रहे हैं ऑब्वियसली जो पैनलिस्ट भी बुलाए हैं जितने पैनलिस्ट वो ऐसे लोग हैं कि हाँ वो सब जानते हैं और जिनको सब सुनते हैं फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली वो तो एक चीज़ है, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि जितने वहाँ पे लोग आए ना ऑब्वियसली वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, शायद कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी आएँ, तो आई वॉन्ट देम टू रियलाइज़ कि ये स्टूडेंट ने की एक चीज़ सारे, तो वो जो एक चीज़ है ना कि ये हम नहीं कर सकते या हम इतने केपेबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, स्काई इज़ द लिमिट वाली वो बात है कि भाई आप कर सकते हो, आप करो, आपके पास ये है कि अगर आपका लीडरशिप अच्छी हो जैसे हमारे पास थी तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ कोई नहीं भी है तो आप इनिशिएटिव लो, आप लीड पकड़ो, आप करने की कोशिश करो, बी द फर्स्ट, आप खुद करने की कोशिश करो। तो यही है कि ये चीज़ जितनी भी है हमने एक्सटेंसिव वर्क किया है, मैंने, मलाइका ने, हेवन ने, जितनी भी पूरी हमारी क्लास है सब ने एक्सटेंसिव वर्क किया है सिर्फ इस एक चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए जो आगे लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल एक जर्नी बन सके, ठीक है, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि आगे चले, क्योंकि अभी तो ये हो गई, लेकिन सक्सेस इसकी ये होगी कि ये
आगे चलती रहे और कंटिन्यू रहे, एक्सपेंड होती रहे डिफरेंट फॉर्म्स में, हम ये चाहते हैं। तो यही है कि जो भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं एटलीस्ट उससे इंस्पायर होकर जाएँ कि हाँ भाई, हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, और भी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे मम्मी यही है। आप क्या कहेंगे मलाई? मैं ये कहूँगी कि लोगों को ट्राई करना चाहिए, इवन इफ द आउटकम इज नॉट रियली गुड या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता, पीपल शुड ऑलवेज गिव एवरीथिंग अ ट्राई। मैं खुद बहुत बैकवर्ड रहती हूँ इसी चीज़ों में, मैं इतना इनिशिएटिव नहीं लेती हूँ, बट एज मिस मोना सेड, उन्होंने हमें हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। इस तरह के मैं या वकार हम लोग बीच में ना बहुत गिव अप कर देते थे कि बस में सब नहीं हो रहा, बस अब नहीं हो रहा। ये होता है स्पेशली इसकी डिज़ाइनिंग के टाइम बिल्कुल ही क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती थी, ब्लॉक आ जाता था। तो उस टाइम भी मिस मोना ने इतना सपोर्ट किया कि नहीं तुम लोगों से होगा, तभी हमने ये इनिशिएटिव लिया। तो इसी तरह एवरीबॉडी शुड ट्राई। मुझे मलाइका की कॉल आई, कह रही मैं गुड कर रही हूँ, बस बहुत हो गया। मैंने बोला अभी नहीं, मैंने अभी नहीं, पहले इवेंट हो जाए हम दोनों क्विट कर देंगे, अभी नहीं करना। इवेंट हो गया, चल भाई अब ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ये थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से, वो घर वाला माहौल। डिपार्टमेंट में ही होते हो भाई, घर वाला माहौल ही होगा। जूनियर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और आई होप कि जो तुम लोगों का जितना भी इवेंट हो रहा है वो सक्सेसफुल हो, और तुम लोगों का जो मैगजीन लॉन्च है वो भी सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर